lot more that leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in fact, has said. And there's another statement that has come in. It seems Rahul Gandhi is back to shoot and scoot. He's claiming vote chore slogans in China, vote chore slogans in US. Listen in to what he has said. प्रधानमंत्री आने वाले हैं कुछ दिनों में। वोट चोर क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर बैठने का और दुनिया भी जाएगी। एक नया नारा चल रहा है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री विदेश में भी है, चाइना भी, वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। Let's go back to Nayamika, who continues to be with us at this point in time. So, you know, he's also targeting the Prime Minister as he had gone to Japan first and then China for the SCO summit specifically. He's on his way back to India, and we have, you know, Rahul Gandhi, in fact, making this kind of a statement. Nayamika, request you to stay on with us. We have Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party joining us on the broadcast as well. Anurag Bhadoria ji, thank you. Good afternoon. हमसे बात करने के लिए सबसे पहले तो दो मुद्दे हैं यहाँ पर। पहला, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन कह रहे हैं कि उनके पास एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो इतना ताकतवर है कि उसके बाद तो प्रधानमंत्री अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री एससीओ समिट से वापस आ रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोर स्लोगन्स जो है चाइना और अमेरिका में भी सुनाई दे रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो बस इतना ही कहना है कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और जो चुनाव आयोग जैसे लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट काम करते देना रहना चाहिए। जनता के बीच में उनका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वोट का ही विश्वास अगर जनता को नहीं रहेगा तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे रहेगा। इसीलिए वोट अधिकार यात्रा लगातार इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक कर रहा है। वो किसके लिए कर रहा है? देश के भले के लिए, देश के राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब राष्ट्र के अंदर में जनता द्वारा चुनी सरकारें रहेंगी और जनता को इस बात का विश्वास रहेगा कि जिसको हमने वोट दिया है वही हमारे देश में हमारा विधायक है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये जनता को विश्वास दिलाना ज्यादा जरूरी है। अविश्वास अगर जनता के मन में आता है तो फिर समाज के अंदर में दिक्कत होती है। इसलिए समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब लोकतंत्र का, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। जब आपने देखा बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की रैली हो रही है, जिस तरह से भीड़ आ रही है, जिस तरह से जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है, अखिलेश यादव जी भी कल थे वहां पे, जिस तरह का जन समर्थन उनको मिला, इसके मतलब जनता परिवर्तन चाह रही है। जब जनता परिवर्तन चाह रही है तो हमको मानना पड़ेगा जो जनता की इच्छा होती है वही इस देश के अंदर में हो तो ज्यादा अच्छा है। जी, अनुराग भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दरअसल ऑपोजिशन के जो नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। इस तरह के भड़काऊ बयान जो हैं लगातार राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो खड़ा किया है बीजेपी ने वो ये है कि चाइना में जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए गए थे तो राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि वोट चोर स्लोगन वहां भी सुनाई दिए। हमने तो सुने नहीं कहीं पे, आपने सुने क्या? को सिर्फ फोकस करना चाहिए। किसान की हालत कैसी है उस पर फोकस करना चाहिए। युवा रोजगार पा रहा है कि नहीं पा रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। हेल्थ व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, स्कूल व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद तो नहीं हो रही है हमारी। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। जिस पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान देना चाहिए। आप विपक्ष के नेताओं पे ध्यान मत दीजिए, आप जनता की हमने जो तो समस्या है उस पे आपसे ध्यान। सिर्फ सवाल पूछा है। राहुल गांधी का अभी बयान आया है तो हम भी थोड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वो कहां पर है, कितना बड़े साइज का है, कब फटने वाला है। दूसरा, उन्होंने क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री जो है चाइना गए हैं तो वहां पर भी वोट चोर स्लोगन सुनाई दे रहे हैं। हम पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री के विजिट को कवर कर रहे हैं, हमने तो ऐसे स्लोगन सुने नहीं। तो हम आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में जो है उनकी बात को, अगर हम उनकी बात को भी ध्यान न दें तो फिर गलत है क्या ये? बिल्कुल, आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जनता की आवाज को, जिसको आप नहीं दे रही हैं। आपके लिए प्रायोरिटी विपक्ष है, आपके लिए प्रायोरिटी जनता नहीं है। विपक्ष के लिए प्रायोरिटी जनता है। तो विपक्ष अगर जनता की बातें सामने रख रही है, हम भी तो वही दिखा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जनता नहीं है? एनीवेज, अनुराग भदौरिया जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आई एम
Also now joined on the phone line by Pradeep Bhandari of the Bharatiya Janata Party. Good afternoon, Mr. Bhandari. Thank you for speaking with us here on Times Now. 2 points here. One, Rahul Gandhi now claims he's got a hydrogen bomb, after which he claims that Prime Minister Modi will not be able to show his face to the public. Second, Rahul Gandhi says vote chore slogans can also now be heard in China and America. Your reaction? Well, Rahul is exactly speaking like a troll will speak. His desperation is palpable because there are videos across on social media where individuals who are going to Rahul Gandhi's rally are saying they're going for picnic and vote for Prime Minister Narendra Modi in Bihar. Seeing this video, Rahul Gandhi has lost his semblance, and it is a man who loses his semblance will speak like this. All of this only reflects one thing, that there is massive internal drift between Tejaswi and Rahul Gandhi realizing even after his 15 days tour in Bihar, he's not getting the support of people of Bihar, which is as usual, he's come up with another fake news and will come up with another fake news tomorrow. His statement of a hydrogen bomb or a Sutli bomb reflects only one thing, that Rahul knows that he's losing Bihar. This is why now he's trying to shift the goalpost. All right. Thank you very much, Mr. Pradeep Bhandari. Appreciate you speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. We have Rashid Alvi of the Congress Party also now joining us on the broadcast. Good afternoon, Mr. Alvi. Thank you for speaking with us here on Times Now. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on his last day of Voter Adhikar Yatra has claimed he's got a hydrogen bomb. He claims after he reveals the details of this hydrogen bomb, PM will not be able to show his face to the public. We're all very curious to know what is it about. You know, I do not know myself, but Rahul Gandhi has revealed so many important things. And as far as this SIR and this election commission, Rahul Gandhi is continuously revealing all this. So if you can consider it is also a bomb. So, and even in future, Rahul Gandhi will reveal how this government and the election commission both are behaving. Mr. Rashid Alvi, BJP is of the view that it's the opposition that is rattled today, and that's the reason why these kind of provocative, baseless statements are being made to mislead the people of Bihar, specifically ahead of elections. You know, Bharatiya Janata Party and its government, they have no other work except to criticize Congress Party in particular and opposition in general. They are ruling over the country. There are thousands and thousands of problems we are facing. They should consider those problems. Rather to solve the problems, they are opposing and criticizing Congress Party and opposition parties. You know, prices have touched the sky. Poor people are suffering. There is no petrol prices are going up. There is no job at all in the country. So they should consider and give serious thought to these problems rather to criticize opposition parties. And if we are raising any question, they should answer those questions rather to say that it is unnecessary statement and this and that. Okay. So, Mr. Rashid Alvi, one last question before I let you go. Now, another point that's being raised is because Rahul Gandhi has also claimed that vote chore slogans can also be heard in China and America at a time when we have seen in a way Prime Minister Modi along with President Xi and President Putin, they're delivering a very big message to the entire world. You must have also seen the pictures coming in from China, not just to the world but specifically to Donald Trump. Despite that, more diplomacy, BJP says working, we have Congress here which is trying to target the Prime Minister. I'm unable to understand which message you are talking about. Is there any important agreement signed by China and India in China? We have been observing President China is meeting very warmly with the President of Pakistan, rather to our Prime Minister. Our Prime Minister is laughing while President of China is standing absolutely calm.
Also which managed to message you catch are- that picture wherein we can see Prime Minister Modi with President Putin walking, and then you've got Shehbaz Sharif, standing next to them. Nobody is really bothered to even look at him. Have you seen, I believe, that picture also? Actually, you are just talking about the pictures and all that. You know it very well that when it was a war between us and Pakistan, China and Pakistan both were together. They attacked together. Ambassador of China in Islamabad, he was celebrating. Okay. So, have you forgotten this message? Okay. And Well, I believe think it. you should have also, I'm assuming you must have heard what Prime Minister said during his address at the, SCO summit. He made it very clear that even the supporters of terrorism are not going to be tolerated. And you must have seen the Tianjin agreement also that was signed, wherein Pahalgam was very clearly mentioned. Anyways, I'm completely out of time. Thank you very much, Mr. Rashid Alvi. Appreciate you speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective on this particular story. We have to now move on, and we have some more breaking inputs coming in. Tejasvi Yadav of the RJD viewers has also hit out at the center. Let's listen. ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। And viewers, this Voter Adhikar Yatra, which concludes today, this particular yatra is being seen as something that we saw during the freedom struggle by leaders of the Congress party. Congress leaders, in fact, are calling it second revolution. Listen. वोट अधिकार यात्रा अब एक नई क्रांति में तब्दील हो चुकी है। एक समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में एक बलबला आया और स्वतंत्रता संग्राम के इस युग ने अंग्रेज को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आज वही कर रही है। The BJP is, if the India bloc is continuing this agitation for the election, against the election commission and also the voters list SIR. So the BJP is making this false allegation against the Congress party as well as other India bloc parties. The people are very much unhappy about the Nitish government, so definitely we will come back to the power. And viewers, here's the interesting bit. While Rahul Gandhi has been discussing about crores of voters being added in Maharashtra and deleted elsewhere, here's the reality check. The Supreme Court took up its hearing on the SIR issue and expressed surprise that though multiple parties had filed objection to the EC process in the Supreme Court, in its remarks, the court said the SIR confusion was largely a trust issue and that only 120 objections officially were filed. And what the parties have asked for in these objections is not inclusion, but deletions. EC data revealed that over 33,000 pleas had been filed for inclusion. Over 1.34 lakh votes had been filed for deletions of the names there. Let's cut across to a press conference by the Bharatiya Janata Party.